आज संसद में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। कोरोना संकट और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच में पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा से लेके गरीब तबके और किसानों के लिए भी राहत वाला ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। और बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी क्या है? देश के आम बजट से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 बूस्टर बजट। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार का आम बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथा बजट पेश करेंगी। कोरोना काल में लोगों की आमदनी पर बड़ा असर पड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि नौकरी पेशा वालों की टैक्स छूट की सीमा में 50,000 की और बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी बीच यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव भी है। मोदी सरकार बजट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। आज पेश होने वाले आम बजट में मोदी सरकार का फोकस नौकरी पेशा, गरीब, किसान और रोजगार पर हो सकता है। बजट में गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ रोजगार के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर और जोर दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसमें योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक इसके साथ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी जारी रह सकती है। मनरेगा और फसल बीमा योजना के तहत आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी फोकस हो सकता है। बजट पेश होने से एक दिन पहले कल संसद में पेश मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में कारोबारी साल 2022-23 में 8.3 से 8.5% के विकास दर का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र में विकास दर का अनुमान 3.9% रखा गया है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र के विकास दर 3.6% थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान है। बजट से पहले कल पेश किए गए आर्थिक सर्वे में महंगाई का भी जिक्र किया गया है। आर्थिक सर्वे पर बात करते हुए प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा है कि हर साल आलू, प्याज और टमाटर के दाम अचानक से बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं, ये चर्चा का विषय है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा से इससे निपटा जा सकता है। सान्याल के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियां कोरोना काल से पहले के स्तर से भी ज्यादा हो चुकी है। संसद के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को 3 अहम मुद्दों पर घेर सकता है, जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष सीमा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पेगासस जासूसी मुद्दे पर भी हंगामा कर सकता है। कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों ने संसद की कार्यवाही में सहयोग करने का भरोसा दिया है। बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट भी आर्थिक प्रगति वाला होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव होते रहेंगे, लेकिन बजट पर खुले मन से चर्चा जरूरी है। इस बीच जीएसटी कलेक्शन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। देश में लगातार चौथे महीने जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,38,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। ये पिछले साल के जनवरी में हुए कलेक्शन से 15% ज्यादा है। ये लगातार 7वां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा मासिक जीएसटी कलेक्शन 1,39,708 करोड़ रुपए रहा था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस चलेगी। कमेटी ने बजट पर भी 12 घंटे की बहस कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 7 फरवरी को और राज्यसभा में 8 फरवरी को जवाब दे सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।